नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ विवेक। खास पेशकश का नाम है कौन सच्चा कौन झूठा। कांस्टेबल की मौत के बाद तमाम तरह के पहलू हैं और तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है, लेकिन किसी के भी बयान पर या किसी के भी रिपोर्ट पर क्या पता यकीन करने का दिल नहीं करता। इसके पीछे की बात क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन चलिए देखते हैं आज का पूरा मुद्दा क्या है। जनता की पिटाई या आंसू गैस के धुएं, लाठीचार्ज से मची भगदड़ या हार्ट अटैक। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर की मौत की असली वजह इनमें से क्या हो सकती है? कई सवाल हैं जिन पर से पर्दा हटना शुरू हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने है जिसमें सुभाष की मौत की वजह चोट के कारण आया दिल का दौरा बताया गया है। उनकी जो मृत्यु है वो उनके सीने पर और उनकी गर्दन पर चोट लगने के कारण, जो कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से या उनको उनकी हड्डियों पर सीने पर जो है वो चोट मारने से हुआ, और उसके कारण फिर उनको जो है वो एक हार्ट अटैक भी हुआ और उनकी मृत्यु हुई। क्या दिल्ली पुलिस की ये रिपोर्ट भरोसे के काबिल है? सुबह से ही हंगामा इस बात को लेकर बरप रहा था कि कांस्टेबल पर हमला नहीं हुआ। इधर मौके पर मौजूद चश्मदीदों का कुछ और ही कहना था। अब रिपोर्ट के सामने आने के बाद सुलझती हुई गुत्थी एक बार फिर से उलझती नजर आ रही है। पहले आप वो बयान सुने जो चश्मदीदों ने कांस्टेबल की मौत के बाद दिए थे। मैं एक्चुअली वहाँ पर खड़ा था तो मैंने देखा कि किसी ने उनके साथ झड़प अड़प नहीं करी। मेरे साथ एक लड़की थी, किसी ने उनको डंडा नहीं मारा, किसी ने उनको पत्थर नहीं मारा, वो अपने आप से गिर गए। तो मुझे लगा कि चक्कर आ गया, तो मैं और लड़की दोनों उनके पास गए। मैंने उनको देखा और उठाया और सीधा फिर पुलिस की गाड़ी में रख के हम लोग हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ पे करीब 8:30 बजे तक मैं उनके साथ ही रहा। तो एकदम एक अचानक एक पुलिस वाले गिर गए थे, तो हम दौड़ के गए थे उसके पास। तो हमने उसका ये शर्ट जो जैकेट था वो खोला, शर्ट का बटन खोला, तो जूते सारे निकाल दी। बात चश्मदीद तक ही सीमित रहती तो हालात कुछ ठीक रहते, लेकिन आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर सिद्धू के बयान ने भी दिल्ली पुलिस की पेशानी पर बल ला दिए, जिसमें सिपाही की मौत अंदरूनी चोटों से होने की दलील सिरे से खारिज कर दी गई है। नहीं, कोई निशान नहीं थे, कोई बहुत मेजर चोट के निशान नहीं थे। पहले घटना के चश्मदीद और बाद में डॉक्टर के बयान सामने आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब दिल्ली पुलिस भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद राहत की सांसें ले रही हो, पर सिपाही की मौत पर मचा बवाल अब भी नहीं थमा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, चश्मदीद चिल्ला चिल्लाकर चोट की बात को खारिज कर रहे हैं। डॉक्टर सिद्धू भी चश्मदीदों की राह चल पड़े हैं। पुलिस रिपोर्ट का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रही है। इधर राजनीति के महारथी ऐसे सामाजिक मुद्दों पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रही है, वहीं दिग्विजय सिंह भी एक बार फिर अपने बयान के साथ सामने आ गए। अपनी गलतियों को, अपनी साजिशों को छिपाने के लिए एक सिपाही की मौत को उन्होंने आगे कर दिया और उस पर रोटियां सेकने लगे। हमारी ये मांग है कि हमें लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कोई गहरी साजिश कर रहे हैं, उनको तुरंत उनके पद से हटाना चाहिए। छात्रों के आंदोलन में बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल ने जाकर उसको राजनीतिक स्वरूप दिया, उसकी हम निंदा करते हैं। आपने कांस्टेबल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सुनी, चश्मदीदों के बयान भी सुने, दिल्ली पुलिस का बचाव भी सामने है और राजनेताओं की राजनीति भी देख ली। अब सोशल मीडिया के पोस्ट पर छपी खबरों को माने तो सिपाही पहले से ही दिल की बीमारी से पीड़ित था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब इंडिया गेट पर इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा था तो हृदय रोगी सिपाही की वहां पर ड्यूटी क्यों लगाई गई? और देश की राजधानी में सख्त ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इसके अलावा सवाल ये भी है कि चश्मदीदों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूर्व पश्चिम का फर्क क्यों? सच कोई एक ही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या चश्मदीद और डॉक्टर? सवाल अब भी बाकी है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है और सच क्या है? दिल्ली के इस जांबाज सिपाही का हत्यारा कौन है, या फिर कांस्टेबल की मौत पर खेला जा रहा है किसी और तरह का खेल? सवाल अब भी जस का तस है, झूठा कौन है और सच्चा कौन? सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे के साथ रोहित कुमार की रिपोर्ट। चलिए, तो कई सारे सवाल छोड़ती है ये घटना और इन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त
स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश रफीक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई दिन से समाज कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और कई चीजों को बड़ी बारीकी से इनकी जानकारी रखते हैं। पंकज विद्यार्थी हैं हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ये भी जुड़ रहे हैं, और संतोष कुमार सुमन है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और साथ ही आंदोलनकारी भी इस आंदोलन में रहे हैं और इस आंदोलन को काफी करीब से देखा है। सबसे पहले मैं राकेश जी के पास आना चाहूंगा। राकेश जी, क्या सरकार जो चश्मा हमें दे रही है इन चीजों को देखने के लिए, हम उसी चश्मे से देखने की कोशिश करें या फिर पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए, सरकार जो है वो अंग्रेजों ने जब से जो परंपरा बनाई है उसी पे चल रही है जी। वो हर बात में एक जनता की भावना समझने की जगह जनता को ही दोषी करार कर दो और उसके बाद जनता की भावना को समाप्त करा दो जबरदस्ती जी। तो ये तरीका हमेशा हिंदुस्तान में लागू होता रहता है। वही इस घटना में हुआ। इतने सारे नौजवान जी जिनका किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, उनका एक आक्रोश देश के सामने आया। हमारी सरकार को, एक लोकतांत्रिक देश की सरकार को जी सद्भावना के साथ उनके सामने आना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी। हमारे नेताओं में आज इतना दम क्यों नहीं है कि उनसे बातचीत करें? सामने आने में घबराते क्यों हैं? जी। तो बात करने की जगह उन्होंने ये तरीका निकाला कि इसको आरोपित करके जी और इसको समाप्त करा दिया जाए। अब पत्थर कितने मारे? बच्चे बहुत से बता रहे हैं जो वहां शामिल थे जी कि पुलिस के सिपाहियों के साथ बात करने वाले लोगों ने ही पत्थर चलाए। वो LIO के लोग थे, कौन थे, या सादा वर्दी में सिपाही थे। तो अपने आप इस तरह का हंगामा हम लोग अक्सर देखते हैं क्षेत्रों में कि ये सब हंगामे करा के इसी तरह से आंदोलनों को तोड़ा जाता है जी। वही घटना यहाँ सरकार कर रही है। और सिपाही की मौत पे जो उसके किसी दिल की बीमारी से हुई और वो अचानक गिरा, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा भी जी, तो उसको ऐसा ड्रामा बना के और 7 लोगों पे केस भी लगा दिया, नौजवानों पे। तो ये सब सरकार ये सोच रही है कि इसको हिंसा बता के और हम आंदोलन को समाप्त कर दें, रफा दफा करेंगे। तो ये अच्छा तरीका नहीं है लोकतांत्रिक देश में और ये समाप्त होना चाहिए जी। हमारे साथ संतोष कुमार सुमन जी, आपने वहां पर मौजूद आंदोलनकारियों की बात की। राकेश जी, आप जहां तक जानकारी मिली आपको, वहां पर ये निकलकर सामने आया कि पत्थर जो चलाया गया वो किसी दूसरे तत्वों के द्वारा चलाया गया। संतोष कुमार जी हैं, वहां पर मौजूद थे। संतोष कुमार जी, क्या हालात देखे आपने, आप जब इस आंदोलन में मौजूद थे, और क्या कुछ आपको वहां पर दिखा, खासतौर पर अगर इस तरह की हिंसक कार्रवाइयों की अगर बात करें तो? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि यह जो आंदोलन था यह जनताओं का आंदोलन था, इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था जी। और मोर देन पीपुल अपने आप को नेता समझ रहा था, क्योंकि इसकी विभिन्न टुकड़ियों में लोगों ने आंदोलन किया और सबों की एक मकसद था कि सरकार पर दबाव बनाना। प्रेजेंट सिचुएशन जो आपके सामने आ गया, कांस्टेबल की हत्या जी, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं है। डॉक्टर का जो कहना है वह जो उसकी हार्ट अटैक से बीमारी हुआ, या प्रत्यक्षदर्शी का जो कहना है, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है, यह खास करके बिहारी और बिहारी अफसरों से नाखुश है। इसका लड़का संदीप दीक्षित स्पष्ट शब्दों में कह चुका था कि पुलिस कमिश्नर को रिजाइन देना चाहिए, और जब पुलिस कमिश्नर ने लगा कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो उसने पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू किया। तो इससे नाखुश होकर कांग्रेस ने एक ऐसी चाल चली जी कि आज स्थिति ऐसा आ गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शायद कमिश्नर पद से ही छुटकारा न मिले, हो न हो उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। यह कांग्रेस की चाल है और खास करके मुख्यमंत्री की चाल है जी। क्योंकि एक कांस्टेबल जिसकी नियुक्ति होती है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है जी। अगर कोई अनफिट हो तो वह पुलिस डिपार्टमेंट में कार्य करने के योग्य नहीं होता है। बिल्कुल। और ऐसे स्थिति में यह कहा जाएगा कि वह अनफिट व्यक्ति था, यह तो सदा सर झूठ होगा। जहां तक डॉक्टरों का सवाल है तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि दिल्ली पुलिस का हेड कमांडेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, ना कि स्टेट होता है। और यह लड़ाई एक कमिश्नर और एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच आ गई है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के अधीनस्थ SDM हो या आज मेडिकल डॉक्टर्स की बात हो, जो RML हॉस्पिटल है वह दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, जबकि दिल्ली पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। तो यह एक कमिश्नर को हटाने की वर्तमान मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की साजिश है और कांग्रेस की साजिश है।
चलिए, कमिश्नर को हटाने की साजिश बता रहे हैं संतोष कुमार जी। पंकज हैं हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। पंकज, क्या आपको इतना सीधा और सरल लगता है? हालांकि जो बातें संतोष ने बताई वो भी काफी पेचीदगी भरी हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज सामने आती है, वो ये कि आंदोलन को किस तरह से और कमजोर किया जाए, क्योंकि दिन गुजरता जा रहा है और इस पर जो दबाव है वो सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई ठोस कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। तो क्या आप संतोष की बात से और जो मेरी बात है, मैंने जो आपको बात बताई कि आंदोलन को कमजोर करने की बात, इन दोनों बात से इत्तेफाक रखते हैं? दोनों ही कारण हो सकते हैं या फिर कुछ और? नहीं, ये कारण तो स्पष्ट है कि पूरी तरह से ये साफ तौर से जाहिर है कि सरकार चाहती है इस आंदोलन को धीरे से समाप्त करना जी। लोगों के अंतर मन में जो एक भावना है उसको दबाना चाहती है जी। दूसरी बात यह है कि इस सारे मूवमेंट में अगर हम गौर से विचार करें तो कहीं ना कहीं सरकार और पब्लिक के बीच में जो राजनीतिक खेल चल रहा है वो मतलब पूरी तरह से सरकार की तरफ से अक्षम्य है। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह का बयान आया वो इस बात को दर्शाता है कहीं ना कहीं। उसमें मैं केजरीवाल और बाबा रामदेव की बात को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सामाजिक कार्यकर्ता थे और अपनी विशद पीड़ा के कारण उन्होंने एक राजनीतिक दल का गठन किया जी। और उसी पब्लिक का वो नेतृत्व करने के लिए पहुंचे, उसके द्वारा किसी व्यक्ति या पुलिस कांस्टेबल या और बहुत सारी चीजें, घटनाएं आगे बढ़ी और उस सिपाही की हत्या हो गई, ये आरोप लगाना यह राजनीतिक संवेदनहीनता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का पतन है। एक दूसरा, सरकारों की तरफ से, सरकार जो भी सरकार है केंद्र की और राज्य की, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय का भी अभाव दिखाई देता है जी। और जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार जी का बयान और टीएस सिद्धू का बयान, ये दोनों में इतना कन्फ्लिक्ट है, इतना द्वंद्व है कि सीधे से ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ और ही खिचड़ी पकाई जा रही है। हम लौटेंगे तो इन बयानों का ही जिक्र करेंगे, उन बयानों पर ही बात करेंगे कि आखिरकार ये जो तमाम तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है, इनके पीछे का रहस्य क्या है। एक ब्रेक के बाद